एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक, एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग horizontally at a height of at a height of 2000 meter 2000 meter from the ground, from the ground. Okay, the aeroplane when at point P, the aeroplane when at a point P, when at a point P drops a bomb, drops a bomb to hit a stationary target, bomb to hit a stationary target, to bomb to hit a stationary target Q, stationary target Q on the ground, Q on the ground. Okay, in order that the bomb hits the target, in order that the bomb hits the target, bomb hits the target, what angle theta, what angle theta must line PQ, must line PQ make with the vertical, makes with vertical. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया हुआ है, ध्यान दें बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 2000 मीटर, ठीक। सो ये देखिए एक एरोप्लेन है और ये ग्राउंड से 2000 मीटर पे उड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब समझ लो ये ऐसे ग्राउंड के पैरेलल, तो ग्राउंड के पैरेलल यदि ये उड़ रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक। ये एरोप्लेन है पॉइंट पी पे, ठीक। अब सुनो, कह रहा है ड्रॉप्स अ बॉम्ब टू हिट अ स्टेशनरी टारगेट क्यू। अब सुनो, ये एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ये स्टेशनरी टारगेट क्यू है, ठीक है। तो ये यहां से बॉम्ब को छोड़ता है, ठीक, यहां से बॉम्ब को छोड़ेगा और बॉम्ब को कहां हिट करना है, क्यू पे। तो बॉम्ब को क्यू पे हिट करना है इस तरीके से, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक, ये ऐसे हिट करेगा। इन ऑर्डर दैट बॉम्ब हिट्स द टारगेट, ठीक है, व्हाट एंगल थीटा मस्ट लाइन पी क्यू। अच्छा लाइन पी क्यू बना लो भाई, कहां गई पी क्यू, ये लो, ये जो लाइन पी क्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लाइन पी क्यू कितना एंगल बना दे, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। सुन लो ध्यान से, ये लाइन कितना एंगल, ये रहा आपका वर्टिकल, वर्टिकल के साथ बनाना चाहिए, ये थीटा आपको पूछा हुआ है, चेक कर लो। लाइन पी क्यू वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना दे। अब सुनो क्या क्या दिया हुआ है, हाइट कितनी 2000 मीटर, तो ये प्लेन 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे इसको हिट करना है और ये एंगल आपको निकालना है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये आपकी रेंज हो गई इस तरीके से, ठीक, ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। और ये एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहाँ पर आपको स्पीड दे के रखा हुआ है कि एरोप्लेन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 2000 फ्रॉम द ग्राउंड, द एरोप्लेन व्हेन हिट, ओके। हाँ ध्यान सुनो, यहाँ पर एक चीज और गिवन है बच्चों, वो मैंने आपको नहीं बताया, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक, प्लेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, ठीक, स्पीड ऑफ एरोप्लेन यहाँ आपको गिवन है, कितना है 100
मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड से ये प्लेन ऐसे जा रहा था, तो u एक तरीके से आपको दिया 100 मीटर पर सेकेंड। सुनो, अगर चलते हुए प्लेन से आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे, याद है बॉम्ब के लिए, फॉर बॉम्ब, ये ऐसा प्लेन जा रहा है और चलते हुए प्लेन से अगर बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे जो खड़े होकर देखेगा उसको क्या दिखाई पड़ेगा कि बॉम्ब आगे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से, उतनी स्पीड से। ठीक, तो जो बॉम्ब गिरेगा उसकी भी स्पीड कितनी लेंगे हम, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां से देखिए, क्या यहां से आप रेंज निकाल सकते हो, बताइए, क्या यहां से आप रेंज निकाल सकते हो? हॉरिजॉन्टल वाला केस है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था यहां से आपका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है बच्चों। ठीक, तो बॉम्ब का जो रेंज होगा कहीं ना कहीं ये वाला, ये आप आराम से निकाल लोगे, रेंज का फॉर्मूला लगा दोगे u√/2h/g, खत्म, सवाल कुछ नहीं बचा। देखो u कितना है बॉम्ब के लिए, बॉम्ब के लिए भी u कितना है, 100, ओके। और यहां बस हम मैग्नीट्यूड रखेंगे, कोई ये मत समझ लेना, क्योंकि ये डायग्राम पलट के भी बन सकता था, ठीक है ना, अगर ये डायग्राम ऐसे बना पलट के बन सकता था। u को -100 मत रख देना, क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम सारे साइन रखे जा चुके हैं, तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है आपको। u 100 है और 2 इंटू एच, एच कितना है आपका 2000 है, उसके बाद g कितना लेना है आपको 10 लेना है, ये 0 से 0 गया, और 2 इंटू 2000 400, तो 100 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 400, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 20, कितना आ गया बच्चों 2000, सही है मीटर। तो रेंज कितना आ गया यहाँ से आपके पास 2000 मीटर। तो इधर देखिए ये आ गया 2000 मीटर। अब बताओ ये अगर आ गया तो क्या तुम ये एंगल नहीं निकाल सकते हो, बताओ। इस एंगल के लिए बच्चों एंगल के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा बेस। सो tan थीटा लगा देंगे ट्राइंगल में, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर 2000, और बेस कितना हो जाएगा आपका 2000। लो भाई ये तो गेम हो गया, 1 आ गया। लो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा 1 होता है, थीटा को कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री। तो जो भी एंगल इन्होंने मांगा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 45 डिग्री हो गया, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए।